संभल से आने वाली ये अपडेट। संभल में 3 और पुलिस चौकियां बनाई जा सकती हैं। ये एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, संभल से आ रहा है। संभल जिला प्रशासन ने इस मामले में शासन को रिपोर्ट भेजी है। जिला प्रशासन ने संभल के कई मुस्लिम बाहुल इलाकों में पुलिस चौकियों की जरूरत बताई है। पुलिस चौकियां खोलने की शासन से जल्द मंजूरी मिल सकती है। संभल दंगों के बाद जामा मस्जिद और चंद्रेश्वर तीर्थ में पुलिस चौकी बनाई जा चुकी है। लेकिन अब एक और बड़ी जानकारी आ रही है, संभल में 3 और पुलिस चौकियां बनाई जा सकती है। सुनील इस पर और जानकारी देंगे, हमारे सहयोगी संभल से इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, जरा विस्तार से समझाइए ये खबर। 3 और पुलिस चौकियां बनाए जाने की संभावना है, जिस पर रिपोर्ट भेजी गई है जिला प्रशासन ने इस मामले पर शासन को। देखिए, हम आपको बता दें, संभल में भी पिछले दिनों 2 पुलिस चौकियां जामा मस्जिद क्षेत्र में और एक चंद्रेश्वर तीर्थ पर खुली थी। इसके अलावा संभल प्रशासन यहाँ पर तमाम सारा काम कर रहा है। तीर्थों का काम हो रहा है, ऐतिहासिक स्थलों का काम हो रहा है, कानून व्यवस्था के लिए तमाम सारा काम हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को स्वयं यहाँ पुलिस चौकियों की जरूरत महसूस हुई है। इसलिए संभल के 3 और पुलिस चौकियां बनाने की यहाँ के प्रशासन ने शासन से अप्रूवल मांगा है और जल्दी इस अप्रूवल की मिलने की उम्मीद है। इसके बाद ही पुलिस चौकियां खुल जाएंगी। जी ठीक है, नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ये बात करते हैं महाकुंभ की। तीर्थराज प्रयागराज में आस्था और संस्कृतियों का महासंगम होने वाला है। कल से संगम की इस पावन नगरी में महाकुंभ शुरू हो रहा है। संतों के अखाड़े लगातार कुंभ में अपनी छावनी में प्रवेश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण का छावनी प्रवेश होगा। इसी के साथ सभी 13 अखाड़ों की महाकुंभ में छावनी प्रवेश पूरी हो जाएगी। बड़ा उदासीन अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा के साथ ही सभी अखाड़ों के आने का काम पूरा हो जाएगा। महाकुंभ के लिए दुनिया भर से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कुंभ जितना आकर्षण का केंद्र देश के लोगों के लिए, उतना ही विदेशी लोगों के लिए भी। अर्जेंटीना से आए एक ग्रुप के साथ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनिए। तो महाकुंभ देश के लोगों के लिए तो आकर्षण का केंद्र होता ही है, क्योंकि वो जानते हैं संतों के बारे में और संतों को देखने आते हैं। बट विदेशियों के लिए भी उतना ही आकर्षित करने वाला होता है। यू ऑल पीपल आर फ्रॉम वेयर? Argentina. You are from Argentina. So all you people are friends. You have visited here for Kumbh Mela? Sure, yeah. Yeah. So have you visited there, akhadas? We just was walking recently today, so we are totally. How much all distance? of us are so impressed. You all people are impressed? Yes. What you like the most? You are wearing this Rudraksh mala also. Yeah. You have purchased from here? No, this was a gift from one friend of Jaipur. And also I received my spiritual name now. People, you all are also from Argentina? Group, yes. Okay, come here. देखिए पूरा ग्रुप एक आया है. Okay, so you enjoyed there? No hablo inglés. Yes. Nos divertimos. Yes. So have you learned Hindi? Say namaste. Namaste. Say Har Har Mahadev. Har 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 Mahadev. Mahadev. Say again. Har Har Mahadev. Very good. Okay. So you have come here to visit Kumbh Mela. Yeah. Have you seen anything there? Yeah, a lot of things. A lot of things? Yeah. What do you like the most? The The Babas? The Babas, yes, the Babas. Their clothes? dress, Their dress? clothes, yes. You are impressed? Si estás impresionado. You all people are impressed? Very, very impressed. Very impressed. So will you come again to Kumbh Mela? Ay, no, You are many times. Many times. Sí, vamos a volver. Sí, sí. Okay. So you will also come again? Yes, of course. Yes. It's my 3rd time in India. It's your 3rd time in India. Yes. Oh, it's first time for Kumbh Mela, or have you visited No, earlier? first time for Kumbh Mela. First time for the Mela. So say again, Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Very good. Say Namaste everyone. Namaste. Thank you. तो ये संस्कृति है हमारे देश की कि ऐसे वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है कि हर किसी का मन करता है कि उसमें और गोते लगाए जाए।
वहीं आपको बताएं कि इस बार महाकुंभ में पीओके को वापस लाने के लिए हनुमत यज्ञ किया जाएगा, जिसको लेकर संगम किनारे 251 हवन कुंडों को तैयार कराया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, 251 ये हवन कुंड हैं, बनकर तैयार हैं, सजकर तैयार हैं, जहां पर हवन हुएंगे। 300 से ज्यादा ब्राह्मण इस यज्ञ में शामिल होंगे। 15 जनवरी को कलश यात्रा के साथ ही हनुमत यज्ञ शुरू हो जाएगा और 12 फरवरी तक चलेगा। सर, हमारे गुरुदेव जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी का एक संकल्प था कि वो 1008 कुंडी यज्ञ करवाते आ रहे हैं पिछले 3 वर्षों से। सबसे पहला यज्ञ सालासर में हुआ था और उसके बाद में जो यज्ञ हुआ था वो अयोध्या में हुआ था, जब भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस समय भी 1008 कुंडी यज्ञ था। और इस समय यहाँ पर महाकुंभ के शुभ अवसर पर यहाँ पर इतनी जगह नहीं होने के कारण 251 कुंडी हो रहा है। ये 7-7 दिन के 4 कार्यक्रम होंगे जो 1 महीने चलेगा। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक 1 महीने का जो कार्यक्रम होगा, जिसमें हजारों यजमान रहेंगे और 300 से अधिक ब्राह्मण विप्र देवता रहेंगे। जो प्रत्येक कुंड पर तो यजमान बैठेंगे सपत्नीक, और प्रत्येक कुंड पर विप्र भी बैठेंगे। प्रयागराज महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए यूपी सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाई है और इस समय भी तैयारियां आखिरी चरण में चल रही हैं। इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। देखिए, इस बार 30 पांटून पुल बनाए गए हैं जो मेला क्षेत्र को आपस में कनेक्ट करते हैं, आवाजाही को सरल बनाते हैं। महाकुंभ में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं पांटून पुल। हम आपको अब पहले पांटून पुल से शुरू करते हैं ताकि जब आप ये रिपोर्ट देखें और अगर आप कुंभ आने वाले हैं तो खोने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाए। तो ये देखिए, ये पहले नंबर का पांटून पुल है, अक्षयवट पांटून पुल। ऐसे 30 पांटून पुल है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ और जो जितने तक मैं देख पा रही हूँ या मेरे कैमरा देख पाएगा उतने तक मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद आपको चीजें समझा देती हूँ। और एक चीज और आप समझें कि हर पांटून पुल 1 वे है। जैसे ये पहला पांटून पुल है, ये अखाड़ों की तरफ जाने के लिए बनाया गया है, ये अरहल की तरफ जा रहा है पहले नंबर का। तो अगर आप किसी से बात करते हैं, उसको बताना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि या कोई खो गया है जिसे आप बताना चाहते हैं, तो ये पहले नंबर का पांटून पुल है जिस पर मैं मौजूद हूं। उसके बाद जरा कैमरा पैन करिए नकुल। ये पहला हो गया अक्षयवट। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और आप किसी को बुलाना चाहते हैं या कोई आपसे बिछड़ गया है, तो आप किसी भी पांटून पुल के पास खड़े हो जाएं, वहां का नंबर पढ़ें और उसके बाद उसे वहां बुला सकते हैं। ऐसे 30 पांटून पुल हैं। इधर जिधर अभी कैमरा आप देख रहे हैं, ये फाफामऊ की तरफ जाने वाला रास्ता है, झूसी की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो यहाँ से ये जो हो गया, आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा अरहल की तरफ जा रहा है। ये अरहल से रास्ता निकल गया। ऐसे 30 पांटून पुल हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम आपको ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं कि ये 30 पांटून पुल बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल आने और जाने के लिए बल्कि इसलिए भी कि 2 सिरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, एक ये देखिए जो लोहे के पाइप देखते हैं कि ये 5 टन के होते हैं, फिर भी ये इसी तरीके से सदे रहते हैं क्योंकि एक बड़ा भारी सा, ये देखिए दोनों साइड रस्सी बांधकर कुछ नीचे नदी में डाल दिया जाता है जो दोनों को जोड़कर रखता है। तो ऐसे 30 पांटून पुल हैं। जब अर्धकुंभ लगा था 2019 में, तब इनकी संख्या 22 थी और अब बढ़ाकर जो है 30 कर दी गई है। 8 पांटून पुल और बढ़ाए गए हैं। 2012 में जब कुंभ लगा था तब संख्या इनकी बहुत कम थी और इनकी संख्या बढ़ने से ही मैं यहाँ प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर ये कह सकती हूँ कि आना जाना, आवाजाही थोड़ी सी सुगम हो गई है। तो महाकुंभ में देखिए अजब गजब बाबा पहुंच रहे हैं जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे ही एक हैं खडेश्वर बाबा, जो कि उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले हैं। पिछले 6 साल से ये बाबा खड़े होकर हठ योग कर रहे हैं। विश्व शांति और भारत की प्रगति की कामना को लेकर बाबा साधना कर रहे हैं। हमारे साथ खडेश्वर बाबा मौजूद हैं जो बीते कई वर्षों से इसी तरह खड़े होकर साधना कर रहे हैं। दिन रात ये खड़े रहते हैं। ऐसे में हम बात करेंगे और जानेंगे महाराज जी से कि कहाँ से आए हैं। महाराज जी कहाँ से आप आए हैं? हम उत्तराखंड से आए हैं, चंपावत जिला से और पिथौरागढ़ जिला से, 2 जिले में है। महाराज जी क्या शुभ नाम है और इस योग को क्या कहते हैं? कब से खड़े हैं आप?
ये हठ योग है, नाम हमारा रुपेशपुरी खड़ेश्वरी है। हठ योग है, ये हठ साधना है, जप है, अपना भजन है, तप है, जो भी है जन कल्याण के लिए है। इसका कोई उद्देश्य नहीं, जन कल्याण उद्देश्य है, विश्व का कल्याण हो। कब से महाराज जी आप खड़े हैं और क्या दिन रात खड़े रहते हैं? हाँ जी हाँ, 24 घंटे नित्य कर्म सब खड़े खड़े जो भी है खड़े खड़े होता है। 6 साल हो गए हैं अभी। हम 8 साल पहले खड़े रहे थे, अभी दोबारा 6 साल हुए हैं। तो इसके पीछे क्या साधना, कैसे आपको शक्ति मिलती है, किस तरह से आप लोग तप करते हैं, साधना करते हैं? सब प्रभु की इच्छाएं हैं, किसी को सब देने वाला वही है, करवाने वाला भी वही है, उसी की प्रेरणा से सब चल रहा है, उसी की कृपा से हो रहा है। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा कर्मियों को जगह जगह पर संगम के दौरान होने वाली मुख्य भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पीएसी की महिला जवान को तैनात किया गया है। उधर महाकुंभ में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं और कड़ी निगरानी की जा रही है। देखिए यहां पर टेररिस्ट और न्यूक्लियर अटैक से भी निपटने की पुख्ता तैयारी है। देश दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो एनएसजी कमांडोज ने यहां मोर्चा संभाल रखा है। कमांडोज मॉक ड्रिल करते हुए नजर आए हैं। जहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि जो एनएसजी कमांडो हैं वो यूपी पुलिस की विभिन्न एजेंसियों के साथ एटीएस, एनडीआरएफ और जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ एक मॉक ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वही मॉक ड्रिल की बिल्डिंग है जिसमें एक कंडीशन दी गई है कि इसमें कुछ आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बना रखा है, जिसके चलते अब आप देख सकते हैं कि एनएसजी के जो कमांडो हैं वो बेहद सतर्कता के साथ ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर ही सूचना मिल रही है कि कुछ लोगों को बंधक बनाया गया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो बाहर से कॉर्डन ऑफ किया गया है, घेराबंदी की गई है, वो यूपी पुलिस की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है यानी कि एटीएस के जो जवान हैं उन्होंने बाहर से घेराबंदी की है, लेकिन जो मेन ऑपरेशन है उसको एनएसजी के जाबाज जवान अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो यहाँ पर वो ये ऑपरेशन लगातार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को छुड़ाया जाए। आस्था के महापर्व महाकुंभ को लेकर देश से लेकर दुनिया तक जबरदस्त उत्साह है। देखिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां यहां पर पूरी तरह से व्यवस्था परखने में जुटी हुई हैं। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। महाकुंभ नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। त्रिवेणी के संगम रेती पर लगने वाले सनातन के सबसे बड़े मेले के लिए मेला प्रशासन तैयार है। संगम नगरी में शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले ही यहाँ आध्यात्मिकता के सुंदर नजारे देखने को मिलने लगे हैं। महाकुंभ में सब संतों की अपनी अपनी महिमा देखने को मिल रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों के पंडाल देखते ही बन रहे हैं। जूना अखाड़े का भव्य पंडाल बनकर तैयार हो चुका है। 35 दिनों में इस पंडाल का निर्माण किया गया। ये पंडाल काफी भव्य बनाया गया है और किसी आलीशान महल से कम नहीं है। अखाड़े का पंडाल 4.5 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर बनाया गया है। पंडाल के अंदर तमाम सुविधाएं भी मौजूद हैं। महाकुंभ के दौरान जूना अखाड़े में कई वीआईपी गेस्ट भी आएंगे। अखाड़े की खासियत ये है कि इस पंडाल के अंदर 20 बेड का हॉस्पिटल भी है और मंदिर भी है। महाकुंभ 2025 के औपचारिक शुरुआत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस की तैयारी पूरी हो चुकी है। कुंभ शहर से लेकर संगम की रेती तक और रेती से लेकर गंगा के बीच तक पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। राज्य पुलिस से लेकर केंद्र सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जहाँ तक फोर्स की बात है, सिविल पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री, पीएसी, जल पुलिस, घुड़सवार पुलिस के साथ साथ जो हमारे विशिष्ट फोर्सेज हैं
ATS है, STF है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर के फोर्सेस हैं, NSG कमांडोज हैं, NDRF है, SDRF है, इन सबको, और जो हमारे NGOs हैं, सिविल डिफेंस है, 50,000 से अधिक लोग इस कुंभ को सुरक्षित करने में लगे होंगे। आस्था के इस पर्व की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। AI तकनीक का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। हाईटेक CCTV कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही है। इसको सुरक्षित रखने के लिए हमने 56 थाने खोले हैं, जो कि आज तक कभी नहीं थे। 155 चौकियां हैं। पूरा मेला क्षेत्र CCTV कैमरे से आच्छादित है। चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। साथ ही साथ इसमें से कई सारे कैमरे जो हैं AI से लैस हैं, जिनसे कि हमको लगातार जो हमने पैरामीटर्स दिए हैं उनसे अलर्ट मिलते रहेंगे। आपको बता दें कि इस बार आस्था के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कई ऐसी नई सुविधाएं मिलने वाली हैं, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। त्रिवेणी के संगम पर 45 दिनों के लिए दुनिया का सबसे हाईटेक शहर बस गया है, जिसमें आने वाले करोड़ों श्रद्धालु कई यादगार पलों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं। प्रयागराज से अमित गंजू, न्यूज़ 18। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं, प्रयागराज महाकुंभ मेले और गणतंत्र दिवस को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत और नेपाल के अधिकारियों ने बैठक की और इस बैठक में सीमा सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है। दोनों देशों का बॉर्डर खुला होने के कारण पेट्रोलिंग पर चर्चा की गई है। बता दें आपको, महाकुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर बॉर्डर पर खास एहतियात बरते जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि ये अक्रॉस बॉर्डर हमारे विभिन्न विभाग के अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती रहती हैं। अभी वर्तमान में कुंभ और 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व के दृष्टिगत हम लोगों ने आज यहाँ जिलाधिकारी महोदया बहराइच के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन मीटिंग दोनों नेपाल के अधिकारियों और भारतवर्ष के हमारी साइड के अधिकारियों के बीच हुई है, जिनमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है और अक्रॉस बॉर्डर जो क्राइम्स हैं उन पर भी डिटेल चर्चा हुई है और हम लोगों ने एक मिल करके आपसी समन्वय से इनको पूरी सुरक्षा व्यवस्था को टाइट करने के लिए रणनीति भी बनाई है। देखिए आगे बढ़ते आपको बता रहे हैं कि पूरे यूपी में यातायात जागरूकता अभियान इस समय चलाया जा रहा है। एटम में भी सड़क पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ सड़क पर यमराज की वेशभूषा में एक शख्स उतर आया और उसने बिना हेलमेट पहने लोगों को डांट भी लगाई। सड़क पर यमराज की वेशभूषा और यमराज बना शख्स बेहद गुस्से में है। वो हेलमेट न पहनने वालों को चेतावनी दे रहे हैं कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। सड़क पर जो भी बाइक या स्कूटी सवार बिना हेलमेट के पाया गया, वो डांट से नहीं बच सका। लोग माफी मांगते भी दिखाई दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले कई लोगों को हेलमेट पहनाया और उन्हें गुलाब का फूल भी दिया। जागरूकता फैलाने की कोशिश की। जिंदगी बहुत कीमती है और अगर सड़क पर गाड़ी चलानी है तो पूरे नियम कायदे मानना जरूरी है। एटा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पूरे यूपी की तरह यहाँ भी यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों से अपील की जा रही है। यमराज के पात्र के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि गाड़ी में बिना सीट बेल्ट के चलाना ठीक नहीं है। लोगों को ये भी चेतावनी दी जा रही है कि अगर आगे से ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली नगर क्षेत्र के माया पैलेस चौराहे का ये मामला है, जहां गदा के साथ यमराज के पात्र को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। भले ही ये नुक्कड़ नाटक का हिस्सा है, लेकिन इसका संदेश लोगों की भलाई के लिए है। एटा से न्यूज़ 18 के लिए रविकांत शर्मा की रिपोर्ट।